एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर निकिता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एबीओ सिस्टम के बारे में कि एबीओ सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था और हम किस किस को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किस किस से रिसीव कर सकते हैं और अगर हम किसी को गलत ब्लड चढ़ा दें तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके अंदर टोटल ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। जो ब्लड जो होता है हम सारे ह्यूमन बीइंग्स का सेम होता है, सबका सेम ही है ना, सबका रेडी होता है ना, किसी का येलो तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो ब्लड जो होता है सबका सेम ही होता है, बट जो ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर। 1901 के अंदर इन्होंने एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी की थी। एबीओ सिस्टम के अंदर हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स आते हैं, ए बी और ओ। देन इनको 30 इयर्स के बाद, कितने इयर्स के बाद? 30 इयर्स के बाद 1930 के अंदर मेडिसिन ब्रांच के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था एबीओ सिस्टम के ऊपर ही। देन ये जो एबीओ सिस्टम जो होता है इसके अंदर 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, मैंने बता दिया। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। और जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर टोटल ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं? हमारे 8 होते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। देन ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। अभी तक हमने ये पता करा कि ये जो एबीओ सिस्टम है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी 1901 के अंदर। 30 इयर्स के बाद इनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन की ब्रांच के अंदर। ब्लड जो होता है सबका सेम होता है और जो ब्लड ग्रुप जो होता है वो सबका डिफरेंट होता है। नॉर्मल कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अब हम बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज की। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स जो होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने हुए होते हैं जिनको हम एंटीजन और एंटीबॉडीज बोलते हैं। फर्स्ट हम एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन जो होते हैं आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो कि रेड कलर की होती है। इन्हीं की वजह से हमारा ब्लड जो होता है रेड होता है। इनके सरफेस पे जिस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल ए वाला जो होता है आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर बी प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पे ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर ओ है, ओ वाले पे जो होता है एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे कोई सा बी प्रेजेंट नहीं होता, ना ए होता, ना बी होता और ना ही ए बी होता। देन हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज क्या होती है? जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, जो एंटीजन के खिलाफ बनती हैं। एंटीबॉडीज जो होती है एंटीजन के हमेशा अगेंस्ट होती है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज क्या होंगी? बी के खिलाफ होंगी। और बी ब्लड ग्रुप है तो ए के खिलाफ होंगी। ए बी है तो एंटीबॉडीज कोई सी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडीज कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर ऐसा होगा तो आपकी आरबीसी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और विद इन अ सेकेंड के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए वाला किसको कर सकता है? ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। ए बी को क्यों? क्योंकि ए बी वाला क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। बी वाला बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है। ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको कर सकता है। और ए बी वाला सिर्फ ए बी को कर सकता है। अब रिसीव की बात करते हैं तो ए वाला खाली ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। तो ओ वाला क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, इसलिए। बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ओ वाला किससे ले सकता है? सिर्फ ओ से ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ वाला क्या होता है? अगर हमने ओ वाले को ए बी वाले का चढ़ा दिया तो ओ वाले पे एंटीजन तो कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, बट एंटीबॉडीज तो दोनों होती है ना। और ए बी वाले पे क्या होता है? एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो उसका ए एंटीजन और उसमें जो एंटीबॉडीज ये है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना है ओ वाला किससे रिसीव कर सकता है? खाली ओ से कर सकता है। और ए बी वाला रिसीव किससे कर सकता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ए से कर सकता है, बी से कर सकता है, ए बी से कर सकता है और ओ से कर सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम किस किस को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किस किस से रिसीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओ की। तो ओ वाले में क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज जो होती है दोनों ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन तो कोई सा भी प्रेजेंट नहीं होता ना, इसीलिए तो हम उसको ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज क्या होंगी? ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगी।
कोविड के टाइम पे भी तो यही कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे हम? कोविड के टाइम पे कोरोना वायरस को मार रहे थे। और कोरोना वायरस क्या था? एक फॉरेन पार्टिकल था। जब हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल जाता है तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? एक्टिवेट होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। और वही क्या कर रही थी? कोरोना वायरस को मार गिरा रही थी। वैक्सीन से भी तो यही करते हो ना आप लोग। वैक्सीन क्या होती है? एंटीबॉडीज ही तो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर अगेंस्ट किसी भी एंटीजन के। एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, बाहर से इन्वेड करता है हमारी बॉडी के अंदर। और हमेशा याद रखना, एक एग्जांपल देती हूँ ए बी ब्लड ग्रुप का। ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है, एक्सेप्टर होता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन जो है ए और बी दोनों प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडीज तो उसकी बॉडी के अंदर है ही नहीं ना। किसी का भी ब्लड दे दो उसको, किसी का भी चढ़ा दो, एंटीबॉडीज तो बनेंगी नहीं ना। जब एंटीबॉडीज बनेंगी ही नहीं, आरबीसी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। आज हमने क्या पढ़ा कि एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने की थी 1901 के अंदर, जिनको 30 इयर्स के बाद नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन की ब्रांच के अंदर। देन मैंने आपको बताया एंटीजन एंटीबॉडीज क्या होते हैं। जो हमारे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। एंटीबॉडीज जो होती है एंटीजन के हमेशा अगेंस्ट होती है। देन मैंने बताया कि आपको एंटीजन एंटीबॉडीज जो होते हैं कभी भी बॉडी में सेम नहीं होते। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगी? एंटीबॉडीज एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिससे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे डेथ हो जाएगी विद इन अ मिनट के अंदर। देन मैंने आपको बताया कि हम किस किस को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किस किस से रिसीव कर सकते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एबीओ सिस्टम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द न्यू अपडेट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बनाऊंगी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव हम क्यों बोलते हैं।